नमस्कार साथियों। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ आपके सामने रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, जो कि डिटेल बताऊंगा इसका, यानी जो भी आज तक हुआ दिया गया है, किन किन व्यक्तियों को दिया गया है और किस क्षेत्र में मिलता है और किसने इसका स्थापना की थी। ये पूरा डिटेल्स में आज बताऊंगा और आपको बहुत ही धैर्य से सुनना है और इस साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि दूसरे दोस्तों को भी आपको भी मिल सके। तो सबसे पहले जो बात आती है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, किसी इसकी स्थापना करने वाले जो है संस्था और ये किसको मिलता है, तो ये अवार्ड एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो आपसे पूछा यह जा सकता है कि किसकी याद में दिया जाता है, तो आपको आंसर देना है रमन मैग्सेसे, जो कि उनका राष्ट्रपति था पहले प्राचीन समय में, भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ये पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा सन 1957 में इसको स्थापित किया गया था और इसकी 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। ये 6 श्रेणियां हैं जिनकी मैं लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। वैसे तो देखिए पूरा ही आपको स्कैन कर सकते हो, इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है ये 6 श्रेणियां कौन कौन सी है। सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट सर्विस, सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्विस, सामुदायिक नेतृत्व कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार और शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता हुआ नेतृत्व है। ये जो 6 सीरीज है और 6 श्रेणियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब उभरता हुआ जो नेतृत्व है ये बाद में जोड़ा गया था और इसका जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो 1958 में दिया गया था और इसे प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था वो विनोबा भावे थे और विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए पुरस्कार 1958 में दिया गया था। और अभी तक कुल मिलाकर के 56 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी सेवा के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया है और अंतिम भारतीय जिसने ये पुरस्कार प्राप्त किया है वो है रवीश कुमार, जिसने 2019 में उनको रमन पुरस्कार दिया गया था। और रवीश कुमार जो आज तक में थे, लेकिन यानी 1 दिसंबर यानी आज ही उन्होंने आज तक को से यानी अपना जो इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो 2022 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 का जो दिया गया है 4 हस्तियों को दिया गया है। अभी तक तो जापान के तदाशी हथौरी, इंडोनेशिया के गैरी बेन चेघिज और फिलीपींस के बर्नाडेट मैड्रिड, कंबोडिया के सोथियारा छिम को ये पुरस्कार दिया गया है। अभी जो 4 व्यक्ति है जो कि अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं और इनका नाम पूछा जा सकता है कि 2022 का ये पुरस्कार किसको दिया गया और कौन से देश में दिया जाता है। फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस जो देश है वो एशिया का ऐसा देश है जहाँ पर ये चारों तरफ आइलैंड्स है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नारियल का उपज होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नारियल की जो पैदावार होती है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वह फिलीपींस देश है। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि फिलीपींस एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरे वर्ष भर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यदि स्थान विशेष देखा जाए तो भारत का मासिनराम आता है, लेकिन देश विशेष देखा जाए तो फिलीपींस ऐसा देश है जहाँ पर पूरे वर्ष भर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अब अभी तक देखो भारतीयों को जो पुरस्कार मिला है उनमें 2-4 नामों के बारे में और भी पूछा जा सकता है। यानी पहला जो पूछ सकते हैं कि प्रथम भारतीय जिसे जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है और वो थे विनोबा भावे। क्लियर हो गया। अब 2018 का जो पुरस्कार है, क्योंकि करंट में आ सकता है, ये भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को समाज सेवा के क्षेत्र के लिए दिया गया था।
और 2006 का जो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आजकल है चर्चा में है, जो कि गुजरात से भी अपनी पार्टी को जिताने के लिए आतुर है। जैसे पंजाब में उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और नया जो मुख्यमंत्री बना दिया है, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को 2006 का मेरवन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कौन सी फील्ड के लिए? आपातकालीन नेतृत्व के लिए इनको दिया गया था। क्लियर हो गया। और 1994 का जो दिया गया था प्रशासकीय कार्य के लिए, किरण बेदी को दिया गया था। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है कि क्यों किरण बेदी है, वो भी काफ़ी चर्चा में रही है, तो इसलिए इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।